नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वार महीने अर्थात अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहे हैं। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन माह अर्थात क्वार महीना कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, क्वार महीने में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन माह में अर्थात क्वार महीने में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करनी चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का भी परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत अर्थात प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी पहुंची। वहां उसने अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली भेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न की रुग्ण दशा एवं पौत्र अनिरुद्ध के अपहरण की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने हरण कर लिया? अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है या उसके न मिलने की दशा में मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छुपाकर रखा है। यह बात मुझे नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास की संकट कृष्ण चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। 1 महीने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया और मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से
उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे प्रथापुत्र अर्थात कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, यह थी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष अर्थात क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं निरंतर सुनाते रहें। धन्यवाद। जय गणेश।